एक ऐसा शख्स जिसका पहचान ही राम नाम से होता है। सप्त चिरंजीवियों में से एक भगवान रुद्र का अवतार हनुमान, जो आज भी उनके लिए आते हैं, जिन्होंने भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए कई सालों तक तप किया था। वो और कौन हो सकती है सिवाय उनके माता अंजना के। पुराण कहते हैं कि देवी अंजना ने कई सालों तक एक विशाल पर्वत की ऊंची चोटी पर सरकर महादेव का तप किया था। वरदान स्वरूप भगवान ने खुद अपने अंश अवतार के रूप में देवी अंजना का पुत्र बना था, हनुमान, और उसी पर्वत को हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। असल में वो पर्वत कौन सा है और कहाँ पर है, इससे जुड़ी अलग अलग मान्यताएं हैं। क्योंकि कोई कहता है कि वो पहाड़ कर्नाटक के हम्पी में मौजूद है, तो कोई मानता है कि वो पर्वत झारखंड के गोमला में है। वहाँ मौजूद जो अंजन धाम है वही उनका जन्म स्थान है। और सबसे बड़ी मान्यता है महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद अंजनेरी पर्वत। कहते हैं हनुमान जी की बाल्यकाल का सबूत, और उनके आज भी वहाँ पर होने की सबसे ज्यादा सबूत मिलते हैं। महाराष्ट्र के नासिक शहर में त्र्यंबकेश्वर में मौजूद वो अंजनेरी पर्वत, जहाँ हनुमान जी की बाल्यकाल को लेकर कई सारी मान्यताएं प्रचलित है। पहाड़ में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनकी मौजूदगी उनके बाल्यकाल की सत्यता को दर्शाते हैं। नासिक रामायण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि यहाँ की पंचवटी में भगवान राम ने अपनी वनवास काल का कुछ हिस्सा बिताया था। कहते हैं यही जगह पर शूर्पणखा की नाक काटा गया था, इसलिए ये भी एक वजह है कि इस जगह का नाम नासिक पड़ा। यहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव भी विराजमान है। गंगा और गोदावरी का भी ये उद्गम स्थल है, और यहाँ पर हनुमान जी से जुड़ी मान्यताएं भी है। उनकी भक्ति, शक्ति और उनके चमत्कारों को समेटा हुआ वो अंजनेरी पर्वत, जहाँ भगवान हनुमान आज भी उनके लिए आते हैं और उनकी गोद में आकर आराम करते हैं। वैसे पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं है। इसमें आधा रास्ता चढ़ने के लिए ही 1100 सीढ़ियों को पार करना होता है। फिर एक खड़ी चढ़ाई, वैसे जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। इसके बाद एक चट्टानी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। फिर पहाड़ की शिखर में मौजूद अंजनी माता के मंदिर तक पहुंचा जाता है। वैसे मंदिर तक पहुंचने से पहले ही वहां ऐसी कई चीजें देखने को मिल जाते हैं जो हनुमान जी की बचपन से जुड़ी है। सबसे पहले एक बड़ा सा कुंड मिलता है, जिसे हनुमान जी के बाएं पैर के निशान माना जाता है। नजदीक से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर पहाड़ी के ऊपर से सरकर देखा जाए तो उस कुंड का आकार सच में किसी पैर की तरह लगता है। दरअसल बचपन में हनुमान जी जब सूरज को आम समझकर खाने के लिए छलांग लगाए तो उनकी बाएं पैर की दबाव से वहां की पूरी जमीन नीचे धंस गई, और आज वही जगह एक कुंड के रूप में मौजूद है। पहाड़ी का एक जगह ऐसी भी है जो दुर्लभ प्रजाति के औषधियों से भरे हैं। कहते हैं ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें 7 साल में एक बार फूल खिलते हैं, और मधुमक्खियों को ये फूल बेहद पसंद होते हैं। इस वजह से उस इलाके को रिजर्व करके रखा गया है। पहाड़ की शिखर में अंजनी माता की मंदिर है। कहते हैं ये वो जगह थे जहां माता अंजना ने कई सालों तक भगवान शिव की तपस्या की थी, और वही हनुमान का जन्म हुआ था। मंदिर के पास में ही एक शिवलिंग स्थापित है। कहते हैं ये इस बात का प्रतीक है कि माता अंजना ने जब महादेव को सराहने के लिए 56 भोग का तैयार किया था, तो महादेव एक भिक्षुक के बेश में आए थे। माता अंजना से भिक्षा मांगा कि उन्हें 56 भोग खाना है। वैसे 56 भोग बना था भगवान के लिए, फिर वो एक भिक्षुक को कैसे दे देते। भिक्षुक जब वहाँ से लौटने लगे तो माता अंजना ने उन्हें भी 56 भोग खिलाए थे। फिर प्रसन्न होकर शिवजी ने खुद उनके पुत्र के रूप में अवतार लिया था। वैसे मंदिर में माता अंजना की प्रतिमा है, और साथ में हनुमान जी भी अपने बाल रूप में मौजूद है। वैसे उन पहाड़ों के बारे में कहा जाता है कि वो पहाड़ अंजनी माता की गोद का प्रतीक है, और पास से होकर जो लंबी सी पहाड़ निकली हुई है वो अपनी माता की गोद में सिर रख कर लेते हुए हनुमान जी का प्रतीक है। इसलिए मान्यता है कि वो हर रोज अपने माता के लिए वहां आते हैं और अपने भक्तों का संकट हरते हैं।